नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉग बनाने में स्वागत है। दगड़ियों, जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज घर घर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और हम भी अपने घर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। इसमें हम गोले की बर्फी और पजीरी वो बनाएंगे और शाम को फिर पूजा अर्चना करेंगे। शाम को पहले हमारे यहाँ दगड़ियों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सगुना खरीदे जाते हैं और सांझ पड़ी सैन दिवाली, फिर 3 लोक के नाथ गाया जाता है और बधावानंद के ऐसे कृष्ण के जन्म के गाने उसके बाद कीर्तन भजन होते हैं। आरती करके फिर अपना प्रसाद वितरण करके अपना हम पूजा ऐसे करते हैं। आज 7वां 8वां का व्रत भी है। आज 7वां है, कल को 8वां है। इसका भी ये गांव साइड तो बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। गंगोली हाट साइड में तो इसका बहुत ही एक देखने लायक होता है। इसमें शिव जी और पार्वती की जो पंच अनाज होते हैं उससे वो उनकी एक डलिया में घास से सारी उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां नहीं, घास ला के एक डलिया में ऊपर के उनको मोड़ के उनके ऐसे हाथ ऊपर के सिर और जो शादी ब्याह में मुकुट, जिसके शादी ब्याह के मुकुट होते थे वो पहले से हम भी रख देते थे। जब हम छोटे छोटे थे हम भी गंवर और महेश्वर कहते, गंवरा और महेश्वर। आज 7वां 8वां का भी पर्व है। 8 डोर डिबड़ी का व्रत भी होता है और 8 डोर का, कल को डिबड़ी का, कल को डिबड़ा और जन्माष्टमी का व्रत एक ही दिन हो गया। अब हम भी चलो अब अपने किचन में चलते हैं और वहाँ जाके थोड़ी पजीरी और थोड़ी गोली की बर्फी बनाती हूँ। और चलिए कृष्ण जन्म की आप ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बधावानंद के घर आज करते हुए हम भी अपने किचन में जाते हैं और प्रसाद बनाते हैं। देखिए लोड़ी अब आई हूँ किचन में, बनाएंगे गोली की बर्फी। मैंने ये गोला बाजार से गोला लाई में गोले, इसके मैंने छिक्का निकाल के, इसका मैंने छिक्का निकाल रखा गोले का। छिक्का निकाल के इसको मैंने तोड़ के इतना गोला खोल दिया मैंने। अब इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, गोला हो गया है। मैंने थोड़ी मूंगफली दगड़ी, मूंगफली भी थोड़ी हल्की, इसको हल्का भून के इसके थोड़ी थोड़ी छिक्का निकाल दी मैंने। मूंगफली भून के ये रखी है और गोले के छिक्कर मैंने निकाल के अलग रखे हैं। इस गोले के छिक्कर को भी दगड़ियों हम दादी नानी को कोई चीज बर्बाद नहीं करती। ये छिक्कर भी मैं जो पजीरी बनाऊंगी, वो पजीरी वाली काली जो पजीरी बनेगी हमारी, मैं उसमें पीस के उसमें डाल दूंगी। मैं इसको मैं उसमें डाल के रखूंगी। अब मैंने इसके लिए ये थोड़ी बड़ी इलायची के बीज निकाल के रखे हैं, थोड़ी छोटी इलायची के बीज और थोड़ी ये किशमिश और सारी ड्राई फ्रूट्स जो है ये रोस्ट करके मैंने सब रोस्ट करके ये बारीक बारीक थोड़ी काट के ये रखे हैं। इनको थोड़ी मैं पजरी बनाते समय डालूंगी, थोड़ी ऊपर से जब पजरी बन जाएगी फिर उसमें डालूंगी। देखिए मेरी सामग्री है, मूंगफली हो गई, किशमिश हो गई, सारी ड्राई फ्रूट्स हो गई, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये काली वाली जो पजरी बनाऊंगी, ये मैंने जो ये गोले के छिक्कर हैं ये पीस के मैंने ये भी बारीक ये भी पीस के, इसको जो मैं धनिया वाली पजरी बनाऊंगी ये उसमें डालूंगी मैं इसको। अब मैं पीसती हूँ पहले गोला। देखिए आप, पहले गोला पीस लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी दरदरी मूंगफली पीसूंगी और उसके बाद फिर मैं पाक बनाऊंगी। अब देखिए पीसूंगी मैं इसको, उसके बाद फिर बारीक हो जाएगी, उसका मैं पाक बनाऊंगी। गोला पीस के आई जरा बारीक, थोड़ी और इसमें दी मूंगफली पीस के हमने डाली। बारीक हो गया गोला, हो गया पीस के हमने डाली। गोला तैयार है पीस के और इसमें पीसती हूँ अब मैं मूंगफली। मूंगफली को बारीक नहीं करेंगे, इसको हम दरदरा करेंगे मूंगफली को, इसको ज्यादा नहीं। इसलिए इसको मेरा तैयार हो जाए। देखिए
मूंगफली दरदरी पीसी मैंने, दरदरी पीसूंगी मूंगफली। और ये गोला ये पीस के मेरा तैयार हो गया है। और ये देखिए ये तैयार हो रहा, तो इसमें मैं अभी थोड़ी सा घी डाल दी हूँ। इसको थोड़ी सा ये मसाले को मैं भूनूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सा घी डाल के इसको भून ली होंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी घी। ये सब्जी गर्म करके इसमें भून लेती हूँ। और एक तरफ में पाक बनाने के लिए रख देती हूँ। पाक में इसमें 1 कटोरा दूध डाल दी मैं, जैसे हमारा ये है, इसमें इसी कटोरे से करीब 4 कटोरा ये है, तो इसमें मैं 1 कटोरा दूध डालूंगी। 4 कटोरा मेरा मसाला है गोली का, बर्फी का जो मसाला, उसमें डालूंगी 1 कटोरा दूध। और उस हिसाब से 4 कटोरा है तो 3 कटोरा इसमें डालूंगी मैं चीनी। इस कटोरे से 3 कटोरी डालूंगी चीनी। ये 1 कटोरा दूध का है और इसमें डालूंगी 4 कटोरा। 4 कटोरा है, 3 कटोरा डालूंगी मैं चीनी। 4 कटोरा है मसाला, 3 कटोरा चीनी डालूंगी। इसको भून के, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, थोड़ी हल्का भून गया मेरा, ज़्यादा भूनना नहीं है, ये भून के तैयार हो गया। अब इसमें मेरा बन रहा पावगी। इसमें खाली करके इसमें थोड़ी सा मैं गोंद फुला देती हूँ, लगड़ी गोंद, तो काली वाली जो कजी भी है इसमें थोड़ी गोंद डालूंगी, थोड़ी इसमें भी डाल दूँगी, थोड़ी गोंद डालती हूँ इसमें भूनिए में गोंद। थोड़ी सब्जी डाल के और फुलाऊंगी मैं इसमें। गोंद भी रगड़ मैंने पीस के, गोंद जो होता है गोंद मैंने ये भी मिक्सी में पीस के इसको बारीक कर रखा, ताकि फूलने में ये नहीं तो जो टुकड़े होते हैं वो गल भूनने में वो अंदर से कच्चे कच्चे रहे। अगर ऐसे पीस के तो अपना बढ़िया से फूल भी जाएगा, अपना थोड़ी उड़ जाता है। अब इसको फुला दीजिए। देखिए और फूल जाएगा। और फूल गया, इसको थोड़ी ठंडा होता है, इसको मैं ऐसे मसूर के बारीक हो जाता है, फिर हाथ से भी गर्म होता है। इसको थोड़ी देर में करती हूँ, तब तो एक तरफ मेरा पाक बन रहा। भाई मेरा पाक जो है पाक बन के तैयार हो गया है। पाक में इसमें मैं करूँगी ऐसे हाथ में बिल्कुल चिपकने वाला, जैसा ही आप देख रहे होंगे ये चिपकने लग गया है। इसमें आप 2 तार की चाशनी भी बना सकते हैं, 3 में तो बहुत टाइट हो जाएगा ये। ठीक इसमें 2 तार निकल रही है,
उतार की चाशनी बना के इसमें मैंने इसमें डाल के मैंने पाक तैयार हो गया है। इसमें ये चूल्हा और गोला डाल के इसमें मैं तैयार करती हूँ इसको। इसमें डाल देती हूँ सारी जो मेरी ड्राई फ्रूट्स हैं वो, और इलायची पाउडर, इलायची के बीज, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पिस्ता, काजू, सब मैंने ड्राई फ्रूट से करे हैं। इनको मिक्स करके इसमें डाल दिया। पाक तैयार हो गया है। इसमें डाल देती हूँ पाक में। मेरा पाक तैयार हो गया है। इसमें डाल रही हूँ मैं पाक। देखिए मेरी बर्फी तैयार हो जाती है। थोड़ा हल्की आंच में पका लेंगे, थोड़ी सा हल्का, ये थोड़ी सा है। एक में तो घी लगा के रखा है मैंने। इसमें घी में मैं इसको इसमें जमाने रखूंगी। इसमें घी लगा है, इसमें इसमें इसको मैं जमा देती हूँ। क्योंकि गीला गीला हो रहा है, जम के अपना फिर सही आ जाता है। इसको ऐसे थोड़ी थोड़ी फैला के थोड़ी सा मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स थोड़ी और डाल देती हूँ। इसको थोड़ी देर बाद, थोड़ी ठंडा होने के बाद इसमें चाकू से हम पीस कर देंगे इसके। ये थोड़ी देर में इसके पीस करती हूँ मैं और बनाती हूँ मैं काली वाली। मैं बना रही पजरी, जो जन्माष्टमी में वैसे पजरी यही बनती है, मेन पजरी यही होती है। इसमें मैंने मिला रखा है धनिया और सौंठ पाउडर, और ये अजवाइन, और ये गोली का पाउडर, और धनिया। और वैसे पजरी में तो बहुत सामान पड़ता है, पर ये जन्माष्टमी का इसको हम हरेला बोलते हैं, और जन्माष्टमी का हरेला कहते हैं इसको हम। तो क्या कहते हैं, ये मैंने सारे धनिया भून के घर में पीसा है, अजवाइन भी भून के पीस रखा है, और ये सौंठ पाउडर बाजार से लाई है, और क्या कहते हैं गोली का वो है पाउडर, ये जो मैंने बाहर से छिक्कल थे वो काला गोला जो बाहर से निकला था वो डाल दिया। अब इसको भी मैं वैसे बनाऊंगी। इसमें ये काली पजरी है, इसमें थोड़ी सा इसको मैं भून के रखा है मैंने। इसमें मैंने सारी ये अजवाइन, सौंठ और धनिया, ये इससे बनी है मेरी। ये करीब मैंने एक कटोरा धनिया लिया है इसमें मैंने, और आधी कटोरे से कम अजवाइन, और थोड़ी सा 2 चम्मच सौंठ पाउडर, और ऐसी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, गोली का बूरा, ये 2-2 चम्मच के हिसाब से वो मिलाए, डाल दिए अभी थोड़ी सा गोंद, और ये पानी मेरा बन के तैयार हो गया है। इसमें बना दिया मैंने काली पजरी, थोड़ी हल्की भून तो रखी है मैंने, सारा भून के रखा है। इसमें अब मैं डाल देती हूँ पाक। जैसे जन्माष्टमी की मेन दगड़ी पजरी यही होती है, जो जब बच्चा होता है, जज्जा के लिए यही पजरी बनती है।
और ये जन्माष्टमी में भी इसमें तो आइटम कम, उसमें तो बहुत ज़्यादा आइटम पड़ते हैं। इसमें थोड़ी सा धनिया, अजवाइन, सौंठ पाउडर थोड़ी ये डाल के, गोंद हो गया, इतनी चीज़ें मिक्स करके फिर ये भी मेरा बन के तैयार हो गया है। थोड़ी हल्का हो करके इसमें मैंने सारी थोड़ी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी डाल देती हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स बचा रखे थोड़ी वो करके हो गया। ये बन गई मेरी पजीरी बन के तैयार हो गई। मेरा ये तैयार हो गया है। इसको मैं घी लगा रखा थाली में, मैंने इसको मैं जमा देता हूँ। ये देखिए आप दगड़ियों 3 तार का या 2 तार का आप अपने हिसाब से जो बनाएंगे वो बनाए। वैसे 3 तार की चाशनी जो है वो ज़्यादा वो होती है, वैसे भी थोड़ी ठंडी होती है। इसको काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बर्फी बन के तैयार हुई है। इसको गीले गीले में ही काटेंगे, अगर ये थोड़ी सूख जाएगा काटेंगे तो फिर नहीं कटेगा ये। ठीक है, काटने लायक ठीक हो रहा है इसमें ये। इसके मैं पीस कर देती हूँ। आप पीस चाहे इसके जैसे चौकोर करनी चाहें या जैसे भी आप शेप देना चाहें शेप आप दे सकते हैं। अभी गरम गरम है, अगर ये थोड़ी देर बाद इसके पीस नहीं बनेंगे, फिर टाइट हो जाएगा, वो कटेंगे नहीं। इसमें इसके पीस आराम से बन जाएंगे। ऐसे मैंने इसको भी काट के रख दिए पीस ये वाली रखी के लिए। देखिए अच्छे पीस हो रहे इसके। और इसको ऐसे देखिए बढ़िया बर्फी बन गई हमारी। अच्छी पीस बन गई, एक एक करके बढ़िया बर्फी हमारी तैयार हो गई है, गोले की बर्फी। और ये हो गई पनीर। तैयार हो गई हमारी पनीर भी तैयार हो गई और गोले की बर्फी भी तैयार हो गई। अभी गीली गीली हो रही है, नीचे से निकलनी हो रही होंगी। देखिए बर्फी हमारी तैयार है। अब आप भी बनाइए ऐसे ही। अच्छी पीस निकल रही इसकी, बढ़िया पीस हो गई। बर्फी हमारी तैयार हो गई है, गोले की बर्फी। पजीरे वाली जो है ये बर्फी हो गई। और इसको हम मंदिर में रखेंगे, पूजा करेंगे और वो करेंगे। इसके बाद आप भी बनाइए, देखिए आपको कैसी लगी है आप बताइए मुझे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बच्चों को घर में आगे की जो हमारी पीढ़ी है उसको आप अपनी नई जनरेशन को बताइए कि ये चीज़ कितनी चीज़ें घर में हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं। आजकल तो बच्चे वैसे भी सीख जाते हैं। बच्चों मैंने ये गोले की बर्फी अभी मुझे मेरी कॉपी अभी हाई स्कूल की कॉपी रखी है मेरी, उसमें गोले की बर्फी ये सब हमको होम साइंस में बताया था। तब मुझे बर्फी का अभी भी बर्फी बनानी मुझे कोई कठिन नहीं लगती। लोग कहते हैं लोगों की मेरे से फरमाई थी भाभी ताई जी या चाची जिनका जो रिश्ता है वो कहते हैं आप जरूर हमें आप बर्फी बनाइए, हमें सिखाइए और बताइए करके। आप मुझे मौका मिला, मैंने कहा जन्माष्टमी को बनाऊंगी मैं, तब आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए और तब आप भी बनाइए। और जैसे मैंने भिटोली का साया बनाया, कितने लोगों के मुझको कमेंट्स आ रहे कि पुरानी संस्कृति को उजागर करके आपने हमको साया बनाना सिखा दिया। ऐसी जो हमारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं उनको आप अपने ब्लॉग के माध्यम से हमें बताइए, हम देख रहे और लोग सब मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा। और आप सभी लोग देखिए, बनाइए। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप भी अपने घर में बनाइए, शाम को पूजा करिए और शाम को भजन कीर्तन धावानंद के घर जाइए। मुझे तो बड़ी उसकी याद आ रही बचपन से, हमारी सासू माँ सब लोग, हमारी सासू माँ का फेवरेट गाना है, तीन लोक के नाथ
थे मथुरा हरि नाथ मथुरा हरि जनमणि भादोरेन अंधेरी चंद्रमा उदय भई लागो रोहिणी नक्षत्र कन्हैया अवतार मोहन अवतार भई केसर तिलक ललाट माथे पर मुकुट धरे कुंडल झलकत भाल गले बीच हार गले बीच हार धरे नटवर रूप देख देव की सोच करे एक तो मैं कर्म कीन दूसरो दुख और भय देवकी ने लिए बुलाए वासुदेव चले आए ले हो बाल उठाय यशोदा घर पहुँचाए ले हो बाल उठाय नंद घर पहुँचाए। गड़ियों गाना तो बहुत लंबा है पर मुझे थोड़ी बहुत ही याद है, गाना तो पूरा याद है, बहुत लंबा है। चलिए आप लोग भी गाइए और वो करें, अपने घर में जन्माष्टमी उत्सव मनाइए। चलिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पजीरी खाओ बच्चों, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और पजीरी बनाओ, जन्माष्टमी का उत्सव सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण सबके घर में आनंद मंगल करें, सबको खुशियां दें ढेर सारी। सब लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई। इसमें पजीरी के बाद शाम को मैं छठी की चौकी बनाऊंगी, जो चौकी बना के उसमें शाम को फिर हमारे यहाँ जो छठी की चौकी जो बनती है उसमें चौकी में बनते हैं हमारे यहाँ ही एक गणेश जी बनते हैं और षष्ठी माता के पटले में बना के फिर शाम को उसमें हम पीला सरसों और जौ बोते हैं। इसमें वो शाम को छठी की चौकी भी बोली जाती है, उसको करना है चौकी। खस्ती की चौकी बना दी इसमें। देखिए आप, मैंने ये मिट्टी तैयार है, मिट्टी या गोबर से किसी से भी बना, गोबर तो मिलता नहीं है पर इसमें मैं बना रही हूँ। पहले गणेश जी बनाऊंगी और फिर इसमें 2 मूर्तियाँ और बनती हैं, षष्ठी माता एक और बनती है, इसमें इनको बना लिए आप देखिए। मूर्तियाँ बना रही हैं। यहाँ पर गणेश जी पहले, सबसे पहले गणेश जी बनते हैं और मैं बनाती हूँ गणेश जी। उनके कान बन गए, फिर गणेश जी की सूर बनाऊंगी। ऐसे षष्ठी माता को बनाऊँ, ऐसे एक मूर्ति और बनती है, 3 बनती है। ऊपर से सूर्य चंद्रमा बनता है, ऐसे बना रही हूँ आप देखिए। अभी मैं इसको पूरा सेट करके आप ये यहाँ पर सूर्य चंद्रमा चारों तरफ से बाहर लगा के फिर आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ मैं। पूरा जब ये बन के तैयार होंगे तब इसमें फिर मैं जौ लगा के, थोड़ी राड़ा जौ लगा के, थोड़ी फूल पत्तियों से इसको, इसका बॉर्डर चारों तरफ से सजा के जौ लगा के फिर दिखाती हूँ आपको। ये षष्ठी माता की हमारे नगर जो 16 संस्कार होते हैं उनमें ये हमारा जैसे गर्भाधान संस्कार हो गया और जाति कर्म हो गया। छठे दिन फिर जो बच्चा पैदा होता है छठे दिन होता है ये क्या कहते हैं षष्ठी पूजन। उसमें षष्ठी पूजन का है, उसमें आज भगवान कृष्ण भगवान का जन्मदिन है तो उसमें जन्म के बाद में छठी की चौथी भी हम जरूर बनाते हैं। रात को फिर इसको हम इसमें पीला सरसों और जौ बोएंगे। इसको फिर दगड़ियों हम 15 दिन के बाद इसमें फिर तृतीया आती है, हरताली तृतीया को फिर इसको हम बिल्कुल हरेला जैसा जम के इतना बड़ा हो जाता है सरसों और जौ, उसको फिर हम काट के हरेला सब बच्चों के सिर में फिर रखते हैं। देखिए अब मैं बनाती हूँ, पूरा बन के तैयार होता है फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए मेरी जो छठी की चौकी है बन के तैयार हो गई है और शाम को इसमें सरसों और जौ बोएंगे। ऊपर से इसमें थोड़ी सा पूरी मिट्टी डाल के इससे भी मूर्तियाँ दगड़ी ढक जाती है। इनमें हमें सब बीज बोना पड़ता है। इधर मैंने जौ लगा दी चारों तरफ से, पूरी फूलों से सजा दिया है
थोड़ी तैयार करके मैंने कर दिया है सजा के। अपना ये गणेश जी देखिए, ये षष्ठी देवी हुई, 3 बनती हैं इसमें। आप देखिए, आप भी बनाइए और ये अपने बच्चों को बताइए कि इसमें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम लोग छठी की चौकी भी बनाते हैं। वैसे तो लोग अक्सर बनाते हैं, कई जगहों में मंदिर बनाती भी नहीं है। ये हम लोग तो हमेशा शुरू से बनाते आए हैं, इसलिए मैं थोड़ी कोरी मिट्टी इसमें वो करके इसमें डालूंगी। ऊपर से थोड़ी कोरी मिट्टी डाल के शाम को इसमें मैं ये सरसों, पीला सरसों और जौ है, इसको बोऊंगी। इसको बोने के बाद हरताली तृतीया आती है, उस दिन हरताली तृतीया को मैं इसको फिर काट के इसमें थोड़ी प्रसाद बना के फिर बच्चों के सिर में रखूँगी। इस टाइप का हरेलाई जैसा होता है ये, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, जैसे तो गोबर की बनाते, गोबर अब गाय हाय तो मिलती नहीं है, तो मैंने आज मिट्टी की बनाती, नहीं तो हम गोबर की बनाते हैं इसको चौकी। ये देखिए सब बन के तैयार हो रही है। गणपति जी षष्ठी देवी एक और बनती है, इसमें 3 मूर्तियाँ बनती हैं। आप देखिए, बनाइए आप लोग भी, देखिए देवड़ी आप लोग भी बनाइए अपने घर में, अपने बच्चों को बताइए। मिट्टी गोबर जिससे भी आप बनाएं उससे आप बनाइए। ये छठी की चौकी बनाई है मैंने, और आप लोग भी अपने घर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाइए। हम भी अपने घर में तैयार शाम की तैयारी करते हैं, जरा झूला वूला तैयार करते हैं, इसके बाद शाम की पूजा की तैयारी करते हैं। मैं मंदिर में पूजा की तैयारी करी, मेरी साज बाज सब तैयार हो गई है, और इसके बाद मैं करती हूँ पूजा करूँगी। ये भी सब मैंने भगवान का भोग भी तैयार हो गया है। भगवान के भोग में मैंने सारा भोग बना रखा है। माखन मिश्री और जो दगड़ी प्रसाद है, ये वाला प्रसाद जो है, ये पहले से यही प्रसाद ना, मेन प्रसाद पजरी का ही है। इसमें हम वही जो पजरी बनाते हैं, पजरी का प्रसाद वही वाला है। इसमें हम धनिया, हल्दी, धनिया और अजवाइन, सौंठ, जो ये हम वो काली वाली पजरी बनाते हैं, उसी का ये मेन प्रसाद ही मंदिरों में जो है, यही प्रसाद मिलता है। ये काली वाली पजरी जो है, इसी का प्रसाद मिलता है। थोड़ी माखन मिश्री लाई में भगवान जी के लिए, और ये पजरी मेरी गोले की, और ये काली वाली पजरी तैयार है। ये तैयार है, अब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। धन धन्य तेरी माया, धन तेरे नाम को, धन तेरी छाया। बालापन में माटी खाई माँ, ते यशोदा मारने आई। तब मुँह खोल ब्रह्मांड दिखाया, धन कृष्णा धन धन्य तेरी माया, धन तेरे नाम को, धन तेरी छाया। आरती करने के बाद पहले सकुना दे कहेंगे, फिर सांझ पड़ी संज वाली, फिर 3 लोक की नाद, उसके बाद फिर कृष्ण के जन्म के 2-4 कृष्ण के जन्म के, फिर कीर्तन, फिर वो करते हैं। और बच्चे अपनी अपनी जगह में सब अपने घरों में मना रहे हैं। मैं भी घर में ही थोड़ी प्रसाद करके सब अपने घर में मैं भी शगुन कर रही हूँ। घर का बच्चों का शगुन है, बच्चे अपने अपने घरों में, सब बच्चे अपने घर में कर रहे। कोई बॉम्बे में, कनाडा में बच्चे अपने घरों में जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे। मैं अपने ही घर में, अपनी पितृभूमि में, इसमें मैं भी अपना ये जो हमारी विरासत है उसको सजोए हुए जो भी मुझको आता है, थोड़ी बहुत जो मैंने देख रखा है, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखा रही हूँ। हम लोगों के यहाँ कैसे पहले पूजा की कितनी तैयारियाँ होती थी। बहुत बड़ा परिवार था दगड़ी, और परिवार तो बच्चे सब इधर उधर चले गए, फिर भी मैं अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए थोड़ी बहुत करती हूँ। पूजा तो हो गई मेरी ये, अब मैं आरती करती हूँ भगवान की।
गाते हैं। हमारा पुराना धुआं है, तो पुराना धुआं इसमें हमारी बात इसमें मिट्टी डाल के जहाँ जहाँ खाली जगह है उसमें मैं मिट्टी डाल के इसमें मैं उगाऊंगी। खाली जगह सारी भर गई मिट्टी से। अब मैं मिट्टी से वो हो गया। अब इसमें डालूंगी मैं जहाँ जहाँ पर खाली है वहाँ वहाँ पर मैं मिट्टी डाल दूंगी। ये देखिए, इसको ये आज हम बोरे इसको अब हम इसको इसमें ये हरेला जैसा जम जाता है। इसको हरताली तृतीया को फिर हम इसको काट के इसमें पूरा हरेला जैसा जम जाता है। ये हो गया। इसमें अब मैं बोऊंगी ये जौ है और ये राड़ा पीला सरसों। ये देखिए, ये ठीक 15 दिन में जम के खूब बढ़िया हरेला जैसा हो जाता है। वैसे इसको छठी की चौकी तो बड़ी खूबसूरत सजाते हैं। जब बच्चों के जब छठी होती है तो इसमें पहले से हमको याद है दगड़ियों, एक इसमें आँख बनाने के रत्नल कहते थे। रत्नल एक साइड को लाल एक साइड को काला होता था, उसकी आँखें और एक कौड़ी होती थी। इसमें वो सजा के पूरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से पहले से पंडित जी लोग हमारे यहाँ, जब वो हमारे गांव में वो होती थी छठी तो अभी भी सभी जगह लोग मनाती हैं। तो पंडित जी लोग जो पहले से बनाते थे वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, इतनी बढ़िया सजती थी वो, बहुत ही बढ़िया देखने लायक होती थी वो। अब मैंने भी बो दिया है। ऊपर से थोड़ी मिट्टी और डाल देती हूँ ताकि इसमें ये जम जाए। थोड़ी थोड़ी ऊपर से भी मिट्टी डाल के बोते हुए हम पहले से कहते थे, छठी हमारे घर आते रहना, आए छठी हमारे घर आते रहना, हमारे घर में हमेशा शुभ कार्य होते रहे, छठी हमारे घर में आते रहना। ऐसा करके हम लोग पहले से जब शादी के टाइम में हम देरानी जेठानी सब साथ मिलके दगड़ी बोते थे। पूरा गहना पहन के, अपना पिछौड़ा पहन के ये चौकी बोती थी हम लोग। अब मैंने चौकी बो दी है। अब मेरा ये चौकी भी तैयार हो गई बो के। अब ये भगवान का भोग भी तैयार हो रहा है। थोड़ी सा प्रसाद भगवान को, ये पजीरी बनी। अब भगवान को मेहंदी लगा देते हैं। थोड़ी भगवान के हाथ पैरों में मेहंदी भी लगा देते हैं। मेहंदी भी लग गई। थोड़ी जन्माष्टमी का जो हमारा ये इसमें पूजा होती है, यहाँ पर कृष्ण भगवान ने पैदा होते हुए इनको दिखा रखा है। यहाँ ने जन्माष्टमी का पट्टा है। इसमें ये कृष्ण भगवान ने वासुदेव इन्हें सूप में रख के ले जा रहे। ये हमारा पूरा तैयार हो गया है। पहले से सकुनाखर गा के, फिर साँझ पड़ी सैंज वाली गाते थे। उसके बाद फिर बधावानंद की घर आग गा के वो गाते थे। 3 लोगों के नाच गाते थे। और एक मैं थोड़ी सा वो सगुन का गा देती हूँ। बधावानंद